नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं बोल बेधड़क। तो आज का मुद्दा है राजस्थान में यूरिया की कमी को लेकर के हालात चिंता पैदा कर रहे हैं। झालावाड़, बारा, अलवर और भटेवर जैसे इलाकों में किसान लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहकर भी कई बार खाली हाथ ही लौट रहे हैं। तो वहीं सरकार का कहना है कि आपूर्ति जारी है। रबी की शुरुआती बुआई में किसानों की बढ़ी मांग के कारण अस्थायी दबाव भी बना है और स्टॉक की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कहना यह भी है कि पर्याप्त स्टॉक आने से हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन जमीन पर किसानों की परेशानी भी हकीकत है। फसल का समय किसी फाइल या फिर मीटिंग का इंतजार नहीं करता। तो आज की बहस में हम दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या दिक्कत वितरण में है या मांग अचानक से बढ़ी है, और सबसे जरूरी किसान को समय पर खाद मिले, इसके लिए तत्काल और दीर्घकालिक समाधान क्या हो सकते हैं। तो चलिए चर्चा का आगाज करूं, उससे पहले तमाम मेहमानों का परिचय करा देती हूं। भीमराज जाखड़ जी हमारे साथ में बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत बहुत बहुत। ओपी यादव जी हमारे साथ में बतौर बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से मुखातिब हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एकलव्य जी विषय विशेषज्ञ के तौर पर मुखातिब हो चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रामपाल जाट जी बतौर किसान नेता के रूप में अपना पक्ष रखेंगे, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामपाल जी आप ही के साथ में इस चर्चा की शुरुआत करूंगी, क्योंकि तस्वीर क्या कुछ है वो आप ही साफ कर पाएंगे। रामपाल जी। मैडम, अभी मैं जयपुर, अजमेर, टोंक, अलवर, दौसा, खैरथल, तिजारा और आपका बहरौड़, कोटपुतली, इन अनेक जिलों में इसी सप्ताह में जाके आया। ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ खाद के लिए लाइन नहीं है, सब जगह लाइन है। धक्का मुक्की, किसान का अपमान, लाठियां, पुलिस, और खाद लेना मिलेगा एक बैग, और लाइन में खड़े रहेंगे लगातार। तो सुबह से शाम तक हमारी माँ बहनों को भी खाद के लिए लाइन में लगना पड़े, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। और ये स्थिति तब है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उर्वरक के संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा खाद तो पर्याप्त है, हमारे भंडारण में तो कोई कमी है ही नहीं। उनके भंडारण में तो कमी नहीं और धरातल में खाद नहीं, तो गया कहाँ? इसका उत्तर सरकार को देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई हमारे पास खाद तो है लेकिन आप उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो ये ऐसे वाक्य क्यों बोलते हैं। और दूसरी तरफ उसी दिन हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने बोला सरकार किसानों को समय पर खाद की आपूर्ति करने के लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो आपकी प्रतिबद्धता कैसी है भाई? ये जहां लोगों को खाद मिल ही नहीं पा रहा है, और किसान खाद जो चाहता है वो कोई भोजन की चीज थोड़ी है, अरे उससे तो अन्न पैदा करेगा। और देश का अभियान है शुरू से ही, अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ, यहां से शुरू हुआ, और आत्मनिर्भर भारत सारे उत्पादनों में। तो ये आप आत्मनिर्भर भारत की घोषणा तो करते हो, और उसके लिए जो आवश्यक काम है, खाद, बीज, कीटनाशक, ये समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए। तो आपने समय पर करा रहे, ने उचित मूल्य पर करा रहे। और स्थिति ऐसी है कि जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जिनके माध्यम से पहले खाद पहुंच जाता था, अप्रैल मई में उनको मिल जाता था, स्टॉक उनके पास रहता था, और जो ये ब्याज मुक्त ऋण है उसके आधार पर किसानों को बिना पैसे दिए वो खाद मिल जाता। अब उनको जाना पड़ता है प्राइवेट दुकानों पर, वहां यदि उनको खाद लेना आती है तो टेकिंग ले, या फिर 266 के बदले 350, 450 रुपए दो, तब उनको खाद मिलेगा। तो ये स्थिति ऐसी है जो चिंताजनक है, और सरकार बोल क्या रही है। इसलिए सरकार की कथनी और करनी में जमीन और आसमान जैसा अंतर है। ये समाप्त हो, सरकार सच बोलना शुरू कर दे तो अभी किसानों को संतोष हो। ठीक है, रामपाल जी को आपने सुना है। भीमराज जी मैं आपके पास में आऊंगी, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता से कायदे से जवाब लेना अभी बनता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ देर में जुड़ेंगे।
कांग्रेस के प्रवक्ता को भी इतना मुस्कुराने की, खुश होने की अंदर से जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समस्या अभी की नहीं है। आप लोगों का कार्यकाल भी हमने देखा है और ये तो आप अच्छी तरह से खुद बता सकते हैं। मैडम मैं खुश हो रहा हूँ, रो हूँ, तो एक बार मेरा वक्तव्य सुनते फिर कमेंट करते तो अच्छा रहता। मैडम मैं ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार का जो मैनेजमेंट है एग्रीकल्चर के बारे में वो फेलियर है। फेलियर क्यों है कि यदि ये बात अभी रामपाल जी ने कही है, मैं ये सरकार को ये सवाल करना चाहता हूँ कि रामपाल जी जैसे किसान नेता, कृषि विशेषज्ञ, उनको बैठ के आप विचार विमर्श करते, पूछते, या पहले आप आइडिया लेते, या आप किसानों से आंकड़े लेते, आप गिरदावरी लेते। आपने कोई भी मौसम विभाग का आंकड़ा कुछ नहीं लिया। आप मन में वैसे बयान दे रहे हैं, और जो टैगिंग है उस टैगिंग के नाम पे लूटा जा रहा है। 236 रुपए का यूरिया कट्टा है, उसके साथ आप माइक्रो राजा दे रहे हो, नैनो यूरिया दे रहे हो, नैनो डीएपी दे रहे हो। क्यों लूट रहे हो किसानों को? और जबकि यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का था उसको आपने 45 किलो कर दिया, जो डीएपी 1000 रुपए के करीब आती थी उसका आपने 1300 समथिंग रुपए कर दिया। तो आखिर करना क्या चाह रहे हो? ये तो होगी इस मैडम बुआई के समय की बात। और जमर तो किसान लाइट के लिए जाते हैं, फिर उसको पढ़ने के लिए पानी भी चाहिए। तो इनके अधिकारियों में बयान क्या है कि रात को पानी लोगे मर जाओगे, क्या है सरकार 4 लाख रुपए दे रही है ना। ये बयान मैं नहीं कर रहा मैडम, ये समाचार पत्रों की कटिंग मैं नहीं कर रहा। तो ऐसे शर्मनाक बयान देने वाले अधिकारियों पे क्या कार्रवाई? 90 जो आपने 32 FIR जो नकली बीज और नकली पेस्ट यूरिया और डीएपी में करी, उनमें कितनी गिरफ्तारियां और कितनों के लाइसेंस रद्द किए आप लोगों ने। फिर आपने जो नकली खाद में 92 या 98 लाइसेंस रद्द किए थे। तो हम जानना चाहते हैं कि जो 98 लाइसेंस रद्द किए वो बाजार के अंदर आज भी मैडम काम कर रहे हैं। सरकार का मैनेजमेंट कहाँ गया? जब इन अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होगी, फैलिए जो इस तरह का व्यापार कर रहे हैं और धरती को बंजर बनाने का काम करें, उन पे कार्रवाई नहीं तो आखिर करेंगे क्या? और एक सेकंड कंक्लूड कर रहा हूं मैडम। और ये वो किसान है मैडम, जब कोरोना काल के अंदर देश की जीडीपी को इस किसानों ने बचाया था और देश के भंडार भरे थे। और बॉर्डर पे तो अपने बेटे देते हैं और देश का अन्न से भंडार भरते हैं। और सरकार क्या करती है? सरकार बट और बुंटों से इनको आंदोलन को, इनकी बातों को और इनकी मांगों को कुचलने का काम करती है। किसान आंदोलन इन्होंने थूक के चाटा था मोदी जी ने, उस आंदोलन की जो मांगे आज भी पूरी नहीं। आज ये नया बिल लेकर एक सेकंड नहीं कि अभी डिबेट खत्म हो गई है या हालांकि मैं आज भीमराज जी एक मिनट, हालांकि आज जो ये शो हो रहा है वो डिबेट नहीं है, क्योंकि किसान जो कि एक अन्नदाता होते हैं और जिनके द्वारा आपकी और हमारी आजीविका चलती है, उन्हीं पर निर्भर होती है, उन्हीं का दर्द है। तो आज किसी भी तरह की राजनीति इस शो में नहीं चलेगी, आज सोल्यूशन पर बात होगी। शायद बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं, उनसे कुछ ही देर में मैं रिएक्शन लूंगी। लेकिन एकलव्य जी आप ये बताइए, सरकार ये दावा कर रही है कि भाई हमारे पास में पूरा स्टॉक है, फिर भी इस तरह की तस्वीरें, और अब तो खुद किसान नेता रामपाल जी सच बेधड़क पर आ पहुंचे हैं अपना दर्द रखने के लिए। इसे कैसे देखें? देखिए नूपुर जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो तथ्य अभी रामपाल जी ने रखे हैं और अलग अलग क्षेत्रों से जो खबरें आ रही हैं, इसमें तो मतलब कोई दो राय है ही नहीं कि समस्या तो है ही। और ये समस्या थी, और मैं समझता हूँ कि जो सरकार ने आंकड़े जो इकट्ठा करे होंगे, जो भी सरकार का तरीका रहा होगा, उन आंकड़ों के आधार पे ही तो सरकार ने तय किया होगा कि उन्हें लगभग करीब 1.5 मीट्रिक टन अतिरिक्त जो है वो उपलब्ध करवाना है। अभी जो चित्तौड़गढ़ के जो सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के सीपी जोशी जी, उन्होंने स्वयं जो कृषि सचिव हैं उनको पत्र लिखा कि धरातल पे कितनी समस्या आ रही है। परसों एक मीटिंग हुई जो कि केंद्रीय जो उर्वरक सचिव हैं उन्होंने कहा कि भाई राजस्थान में जो कमी है हम इंश्योर करेंगे कि ये कमी नहीं आए। उसके अलावा देखिए नूपुर जी, ये भी देखने की जरूरत है कि सरकार, अच्छा एक आपने देखा होगा कि अभी एक और डिसीजन लिया गया कि कुछ चेक पोस्ट सेटअप किए जाएंगे कालाबाजारी को पकड़ने के लिए। और उसमें ये भी निर्णय किए गए हैं कि लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और FIR करी जाएगी। तो अगर इस तरह का प्रबंधन करना पड़ा है, इसका मतलब धरातल पे समस्या तो है ही। उसके अलावा जो कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं होती हैं नूपुर जी, मेरे ख्याल से हमें उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। रामपाल जी इसके बारे में ज्यादा बताएंगे, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई बार जो मैंने कुछ लोगों से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसमें होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि जो कालाबाजारी होती है वो इस किस्म की भी होती है, जो निचले स्तर का जो भ्रष्टाचार है
कि भाई कोई 400 रुपए का कट्टा है वो 500 रुपए में दे दिया तो लोग फिर भी ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं, क्योंकि वो बाजार में तो फिर भी 1000 रुपए का है और उससे 100-200 रुपए बाबुओं का पेट भी भर जाता है। तो इस तरह की भी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं धरातल पे। उसके अलावा आप पाएंगे कि जो थोड़ी सी होती है भाई कि लापरवाही भी हो जाती है। आगे के जो सुबह सुबह जो आगे आके ज्यादा लाइन में लगते हैं उनको जितने के लिए एंटाइटल्ड हैं उससे ज्यादा कट्टे लेके चले जाते हैं। जब तक पीछे वालों का नंबर आता है तब तक माल खत्म हो चुका होता है। तो इस तरह की मैं समझता हूं कि कई समस्याएं हैं। बिल्कुल, लेकिन उन तमाम समस्याओं का खामियाजा हमारे अन्नदाता को भुगतना पड़ रहा है और बीजेपी के प्रवक्ता भी ओपी यादव जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओपी जी। तस्वीरें मैं आपको क्या दिखाऊं, आप सच बेधड़क पर खुद देख रहे हैं और शायद इन तस्वीरों से अब आप इनकार भी नहीं कर सकते। किसान कितनी लंबी लंबी कतारों में है और रामपाल जी खुद हमारे साथ में बैठे हुए, इन्होंने अपना दर्द भी बयां किया, लेकिन शायद आप लेट हो गए। आप लोग दावे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री माना कि गंभीर है, संजीदगी के साथ में बैठ के कर रहे हैं, किसानों के लिए परेशान है, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही है? क्या हेल्पलेस हो गए आप लोग? देखिए नुपुर जी, अभी पिछले 1-2 दिन में, क्योंकि अब ये आप पता नहीं कब की मुझे अभी आज कौन सी व्यवस्था पे बहस हो रही है, क्योंकि 2 दिन में अखबार आप भी पिछले देखते अलवर होंगे, जिले टीवी न्यूज़ चैनल आप भी देखते होंगे, अलवर एक जिले जगह की बात नहीं है, झालावाड़, बेगू, बारा, सीकर, आप कैसी बात कर रहे हैं? बारा और कोटा में पर्याप्त न्यूज़पेपर में मात्रा में जगह यूरिया जगह उपलब्ध पर हो रहा है किसानों को। ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। कल की आज भी, क्योंकि मैं किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ, प्रत्येक जिले में मेरे जिला अध्यक्ष हैं, उनसे सभी से दिन भर चर्चा होती है कि भाई क्या व्यवस्था है, क्या पर्याप्त है। कुछ समय पहले कमी आई थी, लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर उसकी आपूर्ति हो चुकी है। सभी जिलों के अंदर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है और इस तरह की कोई कहीं से मुझे तो आज तक आज के पूरे दिन में मुझे कहीं किसी जिले से किसी जिला अध्यक्ष की ये रिपोर्ट नहीं मिली कि साहब आज हमको लाइन में लगना आप कह रहे हैं कि आप इसी मोर्चे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, तो झालावाड़ की खबर क्या आपको नहीं पता है? बेगू की नहीं पता है? बारा की नहीं पता है? सीकर की नहीं पता है? बिल्कुल बारा और कोटा के अंदर कल यूरिया पहुंचा है। पर कल ही मेरी अलवर में बात हुई थी। तिजारा और खैरतल जिले के अंदर हमारे जिले के अध्यक्ष उन्होंने कहा, क्योंकि परसों मुझे उन्होंने कहा था कि साहब यहाँ पे यूरिया नहीं है, तो मैंने उनको आश्वस्त किया था कि कल रात तक पहुंच जाएगा। हमारे से दिल्ली, क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कृषि से जुड़े हुए, कृषि के मंत्री हैं केंद्र के अंदर, भागीरथ जी चौधरी जी, उनसे मेरी नियमित रूप से बात होती रहती है। जब भी किसी भी जिले के अंदर कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान संगठनात्मक, राजनीतिक रूप से उसका इंतजाम होता होगा, लेकिन संगठनात्मक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर रहती है किसानों के लिए, सदैव तत्पर रहती है। फिर भी ये तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही है? और आपने जगहों के नाम बताइए, तो क्या मैं एक तस्वीर और आपको बता देती हूँ। बड़ौदा में आंदोलन हुआ है, लून करंसर में तो ये हालात है कि जब किसान परेशान होकर के अधिकारियों को फोन लगाते हैं, वो फोन तक नहीं उठाते। अभी मैं आया जब हमारे विशेषज्ञ महोदय निवेदन कर रहे थे, कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वो लोग पहले आकर के 5 बैग की जरूरत है लेकिन 10 ले लेते हैं। ऐसी अव्यवस्थाओं के ऊपर भी हमारी सरकार अंकुश लगाने जा रही है और अब निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में और सुलभ स्थिति हो जाएगी। ऐसा कोई परेशानी नहीं आने देंगे किसान को किसी भी सूरत में कि उसको यूरिया के लिए इस तरह से भटकना पड़े, इस तरह से लाइन में लगना पड़े। ये हमारी सरकार का भी वादा है और ये हमारे संगठन का भी वादा है। ठीक है ओपी जी, इस बात का जवाब तो हमारे किसान नेता रामपाल जी यहाँ पर मौजूद है। रामपाल जी, क्या आप अभी बीजेपी के प्रवक्ता की बात से संतुष्ट हो गए हैं, सेटिस्फाई है? अब कोई शंका तो नहीं? मैडम, मैं तो बहुत खुश होऊंगा जिस दिन इनकी बात धरातल पर सच उतर जाएगी। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। किसानों की चिंता सभी को करनी चाहिए और हर शासनकर्ता का धर्म है कि वो किसानों को जो उनके घोषणा पत्र में लिखा है कि हम समय पर उचित मूल्य पर खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध कराएंगे, तो इनका धर्म है। और आज की तस्वीर आप 12 की जो हुआ दिन में, सुबह से लाइन में लगे, उनको खाद नहीं मिला, वहाँ लाठीचार्ज हुआ, वहाँ लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई, ये तो आज की खबर है ना। कोटा में ये हुआ और ये तो वहाँ के लोगों का मैं विशेष आभार मानता हूँ कि वहाँ के लोगों ने पूरे देश के लिए लोकसभा का स्पीकर दिया है। तो जहाँ से स्पीकर दिया उन लोगों की दुर्दशा है। और ये तो पूरे चित्र देख लो आप, इसमें मेरे कहने की, दूसरे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्र स्वयं कह देते हैं, घटनाएं स्वयं बोलती है। इसलिए आज भी जो स्थितियां हैं
राजस्थान भर की वो अच्छी नहीं है, हम चाहेंगे वो अच्छी हो। इसलिए इसमें राजनीति की किसी को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना राजनीति के भी चीज़ें तो ठीक हो। और हमारे जो मुख्यमंत्री ने बोला है, और अभी रजत मिश्रा जो भारत के उर्वरक सचिव है वो बोले हैं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। भाई आप जब पानी आ गया तभी बांध बांधने की क्यों सोचते हो? तो बांध पहले बना लो ना। तो जो काम अभी आप जितनी चिंता अब आपको हो रही है उतनी 1 महीने पहले से ही करते तो स्थिति नहीं होती। तो आप समय से चिंता करते नहीं हो, पहले लोगों को लाइन में खड़ा करते हो, धक्का मुक्की करते हैं। पुलिस वाले आपके चित्र देख रहे हो आपके टीवी में, पुलिस वाले उनको किसी को धक्का दे रहे हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, अरे भाई मुझे बचने दो। ये जो स्थिति है ये अन्नदाता की तो नहीं होनी चाहिए। और अन्नदाता स्वयं के लिए नहीं कर रहा है, उसको तो आभास नहीं, वो तो देश के लिए कर रहा। भाई देश का उत्पादन बढ़े, लोगों को पेट भरे अन्न से, उसके लिए चिंता कर रहा है। वो खुद के लिए थोड़ी कर रहा है, कोई खुद के भोजन की थोड़ी मांग रहा है यूरिया डीपी, वो मांग रहा है फसल उत्पादन के लिए। बिल्कुल रामपाल जी, आगे भी मैं आपके पास में आऊंगी। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भीमराज जी, एक बात बताइए, अच्छी बात है कि आप किसानों के लिए इतना हमदर्दी अभी जता रहे हैं, उनके दर्द से जो है बिल्कुल तारुफ रख रहे हैं और परेशान भी है, लेकिन आपके कार्यकाल की भी मैं थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। कर्ज माफी को लेकर के किसानों को बेतहाशा कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप वाकई में इतने परेशान हैं? लोडा मैडम जी, थोड़ी देर तो पहले आपने ये कहा था कि ये डिबेट खाली खाद के लिए, और आपने कर्ज माफी का सवाल पूछ लिया, मैं जवाब जरूर दूंगा। बिल्कुल, आप अपने वक्तव्य पे कायम रहती तो अच्छा रहता। मैं ये कहना नहीं, आपने ये कहा था कि खाद और बीज के लिए, मैंने बिल्कुल कहा हम इस शो को डिबेट के रूप में नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर किसान के हर दर्द पे बात होगी। तो हर दर्द की तो मैं पूरी बात कर रहा में क्या कुछ काम हुआ उसका भी पोस्टमार्टम होगा। मैं बिल्कुल, मैंने दूसरा विषय बोला तब आपने मुझे कहा सच बेधड़क हर पक्ष को दिखाता है। तो ऐसे में बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस ने क्या किया, हर पहलू पर बात होगी कि आखिरकार आप लोग किसानों के लिए कितने मैडम, मैं हर पहलू का जवाब देने के लिए आया हूं, पर मैं इतना कहना चाह रहा हूं, मैं दूसरे सब्जेक्ट पे बोलना चाहता। आपने मुझे टोका कि आज खाद बीज की ही अपने बात करेंगे, और आपने सवाल दूसरा पूछ लिया, मैं उसका जवाब भी दूंगा, पर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, करा दिया। किसान का ही है। हाँ, किसान का ही, मैं किसान से संबंधित ही बोलूंगा। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दूं। आपने दूसरा सवाल पूछ लिया। दीजिए। कांग्रेस ने 16,000 करोड़ रुपए का सहकारी बैंकों का कर्जा माफ किया था मैडम, और वो सहकारी बैंक है वो राज्य सरकार की सूची के विषय 4 पत्र अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार को लिखे हैं कि जो आपकी सूची के बैंक है उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो केंद्र की सूची के विषय है, समूर्ति सूची के भी नहीं है वो। जब केंद्र की सूची, आप हमें गाइडलाइन दीजिए, दिशा निर्देश दे दीजिए, उस हिसाब से हम हमारी लाइन सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात आप कह रहे हो, ये तो होगी कर्जे की बात। अब मैं यूरिया डीपी का इसलिए कह रहा था, पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूं कि मैडम मैंने सवाल पूछा था कि कितने मामलों में एफआईआर हुई और कितने को जो आपने जेल में भेजा। जो नकली बीज और पेस्टिसाइड किरोड़ी जी ने 32 एफआईआर की थी, और उनके अंदर कितने की गिरफ्तारी हुई। और यादव साहब यहाँ बीजेपी से आए, ये किसान मोर्चा के साथ साथ खुद किसान भी हैं और खेती से पूरी अच्छी तरह जुड़े, अच्छी तरह से समझते हैं इस बात को। तो हम पूछना चाहते हैं कि अब की बार मैडम जो गेहूं का रकबा है इस खाद की वजह से जो 38 लाख हेक्टर होता था वो अब की बार 36 लाख हेक्टर हुआ है, और चना और सरसों को बढ़ाया गया, और खाद कह रहे हैं कि हम उपलब्ध कराएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बस खाली गेहूं का करीबन कोई 20 से 1% एरिया बचा है जो बुआई से बचा है, बाकी करीब गेहूं की बुआई हो चुकी है, और सरसों और चना तो कंप्लीट बंद भी हो चुका है, बुआई होके सारा पूरा हो चुका है। तो हम ये कहना चाहते हैं आप लेट दे रहे हो तो वो क्या काम आएगा, क्या नुकसान होना था हो गया। और दूसरी बात ये कह रहे हैं लाठीचार्ज नहीं मैडम, भादरा के अंदर ऐसे किसानों को पीटा गया और उन्हें पुलिस वालों को सस्पेंड होना। एक मैं मध्य प्रदेश का वाक्य इस तरह सुना, हालांकि वो अपने राजस्थान से दूर का, वहां महिला की खड़ी की डेथ हो गई मैडम। तो आखिर में सरकार अपना मैनेजमेंट देखती है कि पिछली बार अपनी कितनी रिक्वायरमेंट थी, अगली बार कितनी रिक्वायरमेंट, आप आंकड़े जारी करते हैं और हमने इतना स्टॉक दे दिया, वो नहीं है। और प्रोडक्ट, जबकि इसके अंदर मैडम अपने 30% आयात करते हैं, यूरिया में डीएपी में 40% आयात करते हैं, ठीक है, तो वो नहीं कर रहे हैं। और आप नए जो बिल थोप रहे हो किसानों पे, मैं किसानों से जुड़े कह रहा हूँ, बिजली बिल नया आ रहा है मैडम, थोप रहे हैं नया, ये सीड बिल लेके आ रहे हैं, और जो सहकारी नीति लाके किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आगे भी मौका आपको दिया जाएगा क्योंकि समय सीमा कम है और सभी को मौका मिलना चाहिए। एकलव्य जी, आप मुझे ये बताइए, आपसे समझना चाहेंगे, आपने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा, बीजेपी का कार्यकाल भी आप देख रहे हैं, दोनों कार्यकाल देखा है, किसानों का हित कहां पर है? आर्थिक नुकसान फिलहाल मैं अभी की बात कर रही हूँ, किसानों को झेलना पड़ रहा है, सोल्यूशन कहीं फिलहाल नहीं दिख पा रहा है, जब जरूरत है
क्या लगता है कि पहले से मैनेजमेंट नहीं था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में भी हमने क्या कोई बेहतर मैनेजमेंट देखा था, या आप बेहतर तरीके से बताएंगे? देखिए, 2-3 बातें हैं नूपुर जी। एक तो क्योंकि रामपाल जी ने अभी इसका जिक्र किया, तो मैं समझता हूँ कि कहना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये जो हमारे स्टेट की जो पुलिस का रवैया है, इससे क्या मैसेज जाता है, जिस तरह का वो बर्ताव करते हैं हमारे किसानों के साथ, मैं समझता हूँ कि ये चेंज होना ज़रूरी है। हर बार इस प्रदेश में एक नए डीजीपी आते हैं और वो कहते हैं पुलिस को हम ट्रेन करेंगे, लेकिन आज भी हमारी पुलिस ऐसे ही बिहेव करती है जैसे कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने में करती थी। अपने लोगों पे ही अत्याचार करती है, उनकी सुरक्षा और उनकी सहायता नहीं करती। तो एक तो मुझे लगता है सरकार को ये देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो सरकारी अधिकारी होते हैं और जिन्हें हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, मैं मानता हूं कि नूपुर जी, ब्यूरोक्रेसी जो है एक घोड़े की तरह होती है। तो मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि घोड़ा पे घोड़सवारी तो सरकार को ही करनी है। और ये जो राजस्थान में हर 5 साल में जो सरकार पलट जाती है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि हर घोड़सवार खराब है, घोड़ों में भी समस्या हो सकती है। इस बात को समझना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अधिकारियों पे पकड़ बनानी पड़ेगी। तीसरी बात नूपुर जी, एक ये कहना चाहूंगा कि देखिए, किसान जो है हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है देश की, उसकी बैकबोन है। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां इसको समझती हैं। अभी जाकर साहब ने एक बात कही कि मोदी जी ने किसान कानूनों पर थूक कर चाटा, परंतु मैं आपको बता दूं कि वो किसान कानून जो थे वर्बैटिम कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में थे। वो बात अलग है कि बीजेपी उन किसान, सर मैं कंप्लीट कर लूं, उन किसान कानूनों के जो फायदे होने वाले थे किसान को, उसको ठीक से जनता के बीच में, सरकार किसानों के बीच में ले जा नहीं सकी, और इसलिए वो आंदोलन खड़ा हुआ और उन किसान कानूनों को नहीं एक तरह से कानून बना पाई। तो मैं समझता हूं कि देखिए, ये एक अगर वाकई में हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, अगर उनको लगता है कि किसान हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, तो कम से कम कुछ मुद्दे होते हैं जिस पे राजनीतिकरण करने की जगह उस पे साथ में मिलकर सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और ये एक इसी तरह की समस्या है। एक मिनट, बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी एकलव्य सिंह जी ने कहा किसान कानून, मैं पूछना चाहता हूँ क्या किसानों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर खेती करना बताएगा? क्या किसानों को कंप्यूटर इंजीनियर खेती करना? मैं इनका मैनिफेस्टो दिखाऊं आपको, मैं 2019 पूरा का। कर दूं, आप बीच में मत बोलिए। आपके मैनिफेस्टो में सेम किसान कानून थे। आप इनसे पूछ लो मैम, इनके मैनिफेस्टो में सेम के रामपाल जी से पूछ लो, उनको पूरा ज्ञान होगा। आप पूछो कि इनके किसान कानून नहीं थे। मैडम मैं ये कहना चाहता हूं, एक मिनट, डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन रखिएगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा यहाँ पर राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। बीजेपी के प्रवक्ता मैडम आप ऐसे नहीं, मैडम मैं बोलने का टाइम शरद मराठे और संजय मरीवाला कौन थे और कौन वो गुजराती थे, और 750 किसानों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? इस पे बात करोगे आप लोग? पर मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बने देश के इनको गुजरातियों से समस्या हो गई है। शरद मराठे और संजय मरीवाला और ये आरएसएस की सहायता से आके और किसानों के बारे में ज्ञान बांटना यहाँ बंद कीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ, आप वही लोग हो विपक्ष के तौर पर में गोलियों से बूंदा था, आप वही लोग हो। ठीक है, आपने 16 गोली काटने के बाद किसको ज्ञान बांट रहे हो? आप बताइए, शरद मराठे संजय मरीवाला कौन थे? और माफ कीजिएगा, मेरा भी गला खराब है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डिसिप्लिन प्लीज मेंटेन रखिए। मैडम मैं बीच में कोरोना पे ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान आप देश की बनी हुई पता ही वैक्सीन नहीं है, को मोदी वैक्सीन देने वाले, बीजेपी की वैक्सीन देने वाले, आप कोरोना पे ज्ञान बांट रहे हैं। आप बताइए कि शरद मराठे संजय मरीवाला कौन थे? और प्लीज, या तो आप लोग आपस में कर लीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप लोग आपस में कर लीजिए, और रामपाल जी को सोल्यूशन भी दे दीजिएगा कि वो सच बेधड़क पर आए और उनको सोल्यूशन मिला है। मैं उठ जाती हूँ, मेरी आवाज अभी निकल नहीं रही है, गला बैठा हुआ है। ठीक है ओपी जी, मैं आपके पास में आती हूँ। आप ये बताइए, जो ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या आप लोग पहले से इस समस्या को भाप नहीं पाए थे? मुख्यमंत्री जी तो बेहद एक्टिव है, लगातार बैठ के कर रहे हैं, जनता के लिए परेशान है, किसानों के लिए भी जाहिर सी बात है, उन्होंने मीटिंग भी की, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें, क्या आप लोग पहले से भाप नहीं पाए थे कि स्टॉक की कमी हो जाएगी? नहीं नुपुर जी, बिल्कुल आपकी बात जायज है। और हमारे जो स्टेट की जो डिमांड है, जो मांग है, वो 7.5 लाख मीट्रिक टन की है, लेकिन हमने 1 लाख अतिरिक्त मीट्रिक टन हमने ऑर्डर किया हुआ है। कुछ रास्ते में है, कुछ आ चुका, लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूं कि जो भी कमी है वो आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर हमें ये चर्चा करने को नहीं मिलेगी। प्रत्येक जिले के अंदर प्रत्येक किसान के पास में निश्चित रूप से पहुंचेगा। जहां तक विषय विशेषज्ञ जी ने बताया कि पुलिस का रवैया,
पुलिस का रवैया देखिए, कुछ हद तक सीमाएं होती हैं, पुलिस को भी एक कंट्रोल करना होता है, क्योंकि भीड़ इतनी अत्यधिक मात्रा में आ जाती है और कुछ उसके अंदर ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो जिनको जरूरत नहीं है फिर भी वो लाइन में लगे हुए होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था, जैसे 100-200 रुपए एक बैग पे लेकर के किसी को देने की कोई मनसा लगा करके वो आ गया होगा, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं बनाने का भी सरकार का लेकिन दायित्व ओपीजी है, उसके फसल लिए भी हम उत्पादन गंभीर का हैं। आप ये दर्द समझिए, फसल आगे आने उत्पादन वाले समय में नहीं, आने वाले समय में ठीक है, निश्चित रूप से इसका अच्छी बात है समस्या कि आप दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, लेकिन जो 1-2 दिन में और तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्योंकि आप कह रहे हैं 1-2 दिन बाद नहीं देखने को मिलेगी, जो अब तक देखने को मिली, और ऐसे में किसानों की आर्थिक नहीं, बहुत स्थिति क्या हो जाती है, ये आपसे बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता। पहले के फसल समय उत्पादन में, पर पहले क्या- के समय में और अभी के समय में बहुत अंतर आया है। क्या मैं बता अंतर रहा हूँ आया आपको, है? जिस तरह से पहले इन्होंने 50% नीम कोटेड यूरिया जारी किया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद में उसको 100% किया। उसकी कालाबाजारी जो केमिकल फैक्ट्रियों में या शराब फैक्ट्रियों में जो उसका जाता था, वो कम से कम बंद हुआ है, वो कालाबाजारी नहीं हो रही है आज। लेकिन ये जरूर है कि हमारा रकबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे किसान उसको उपयोग में ले रहा है। और एक राय मेरी आपके चैनल के माध्यम से किसानों को ये भी है कि उसके विकल्प के रूप में एक नैनो यूरिया हमने एक तैयार किया है, किसान उसका भी उपयोग कर करके देखे, क्योंकि हम ठीक है, एक ही एक संक्षिप्त कमेंट में और किसान कम से नेता, कम पेस्टिसाइड और खाद का, रासायनिक खाद का कम से कम एक उपयोग करें। संक्षिप्त कमेंट में रामपाल जी आपसे लेना चाहूंगी। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है, दावा किया है कि भाई पहले से तस्वीर सुधरी तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। रामपाल जी क्या कहेंगे? एक पुस्तक है उर्वरक पर, और वो पुस्तक लिखी है जो 2019 से 2023 तक उर्वरक मंत्री थे उन्होंने जितनी बात उसने बताई है, यदि वो सच हो ना तो किसान बहुत खुश है, लेकिन उनमें से धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल की तस्वीर अलग है, पुस्तक की तस्वीर अलग है। इसलिए कितने सुधार किए, परिणाम क्या आया। रामपाल जी किसान नेता है, इनकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ध्यान रखेगी। निश्चित रूप से किसान हितैषी सरकार है, मैं तो ये कहता हूं आपको। और पिछले 14 साल के अंदर किसान के जो परिवर्तन आया है उसके जीवन यापन में और उसकी ओपीजी आप रामपाल जी को बोलने तो दीजिए, किसान नेता खुद हमारे साथ में है। वो रामपाल जी आप बोलिए, बस 1 मिनट का समय आपको मिलेगा क्योंकि लिमिटेड टाइम है। रामपाल जी। मैडम नुपुर, ग्राम सेवा सहकारी समितियां पूरे राजस्थान में है, उनको यदि समय पर खाद पहुंच जाता तो ये क्राइसिस ही नहीं होता, संकट ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए वहां तो उन्होंने पहुंचा नहीं, वहां पहुंचा दिया प्राइवेट दुकानों पर। ठीक और है। प्राइवेट दुकान में आज भी कालेबाजी हो रही है, बस अब ऐसे में उम्मीद रखी जाए कि आखिरकार इस शो के बाद में, क्योंकि समय सीमा खत्म हो चुकी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोग आप जुड़े हैं। लेकिन हाँ, इस शो की सार्थकता तभी है जब यहाँ पर से आप लोग जाएंगे और उसके बाद में एक सोल्यूशन की उम्मीद देखने को मिले और आखिरकार किसानों की समस्याओं में थोड़ा बहुत भी सुधार आए और यूरिया की जो किल्लत अब तक हमारे किसान झेल रहे थे वो किल्लत उनको अब ना झेलनी पड़े, लंबी लंबी कतारों में ना लगना पड़े। इसी बात की उम्मीद सच बेधड़क भी करता है। तो इस शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।